अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2024 के ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के पावर रैंक के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट इस टाइम दुनिया में 5वें नंबर पर लाई करता है, लेकिन नीचे से। जहां यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पासपोर्ट, जो कि मोबिलिटी फ्रीडम रैंक में इस टाइम दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, विद अ मोबिलिटी फ्रीडम स्कोर ऑफ 179, यानी आप 169 कंट्रीज में आइदर वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तानी पासपोर्ट का मोबिलिटी स्कोर है सिर्फ और सिर्फ 46। आखिर पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस इन 1947 से लेकर आज 2024 तक पाकिस्तानी पासपोर्ट किस तरह से इवॉल्व हुआ है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के कमजोर तरीन पासपोर्ट्स में सिर्फ 3 ममालिक से आगे। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के कुछ महीनों बाद लेट 1947 में पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे पहला पासपोर्ट इशू किया गया, जो कि 2 रंगों पर मुश्तमिल था, खाकी और सब्ज। इस पासपोर्ट के कवर पेज पर पाकिस्तान पासपोर्ट 3 जुबानों में लिखा हुआ था, इंग्लिश, बंगाली और उर्दू, और 2 पाकिस्तानी झंडे उस वक्त के ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। आप लोगों को जानकर शायद ये बहुत हैरानी होगी कि उस टाइम पाकिस्तानी लोग इस पासपोर्ट को यूज करके दुनिया की किसी भी कंट्री में ऑन अराइवल वीजा की फैसिलिटी के थ्रू ट्रैवल कर सकते थे, और वो लोग जिनके पास पाकिस्तानी डोमिसाइल थे उनको इंडिया ट्रैवल करने के लिए इस पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं थी। 1954 में इशू किए जाने वाले नए पाकिस्तानी पासपोर्ट में 2 सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिली। नंबर 1, खाकी रंग को खत्म कर दिया गया और अब सारा पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर में था। एंड नंबर 2, कवर पेज पर से बंगाली में लिखा हुआ पाकिस्तान पासपोर्ट हटा दिया गया। इवन नाउ पाकिस्तानी लोग इस पासपोर्ट को यूज करके दुनिया की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में ऑन अराइवल वीजा के थ्रू ट्रेवल कर सकते थे, एक्सेप्ट इजराइल, द सोवियत यूनियन एंड अफगानिस्तान। 1960 में ड्यूरिंग द रीन ऑफ जनरल अयूब पाकिस्तानी पासपोर्ट एक दफा दोबारा चेंज किया गया। 2 झंडे उस टाइम के ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे, उन्हें भी तब्दील कर दिया गया। 1965 की पाकिस्तान भारत जंग के बाद 1967 में स्टिल ड्यूरिंग द डिक्टेटरशिप ऑफ जनरल अयूब पाकिस्तानी पासपोर्ट एक दफा फिर से तब तब्दील किया गया जब जनरल अयूब की गवर्नमेंट को सीवियर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा बंगाली नेशनलिस्ट लोगों की तरफ से। पाकिस्तानी पासपोर्ट का कलर एक दफा दोबारा से डार्क ग्रीन करने के साथ साथ बंगाली में लिखा हुआ पाकिस्तान पासपोर्ट एक दफा फिर से वापस आ गया। 1965 की पाक भारत जंग के बाद भी जहां पाकिस्तानी लोग इस पासपोर्ट के थ्रू मोस्ट कंट्रीज में ऑन अराइवल वीजा के थ्रू ट्रैवल कर सकते थे, ऑन द कॉन्ट्रेरी अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन अराइवल वीजा की पॉलिसीज अबॉलिश कर दी गई। दोस्तों 1970 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी पाकिस्तानी लोगों को ऑन अराइवल वीजास देना बंद कर दिए, और फिर 1973 में पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेपरेशन के बाद 1974 के नए पाकिस्तानी पासपोर्ट्स में से बंगाली टेक्स्ट रिमूव कर दिया गया जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एज अ सॉवरेन स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया। 1974 के पासपोर्ट में पहली दफा हमें एक डिस्क्लेमर भी देखने को मिला जो आज तक पाकिस्तानी पासपोर्ट्स में लिखा जाता है, दैट दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। 1973 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब पावर में आई तो उन्होंने 1973 का पाकिस्तान का आइन पास किया जिसमें पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया, लेकिन ये नाम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर चेंज नहीं किया गया अंटिल ड्यूरिंग द डिक्टेटरशिप ऑफ जनरल जिया के जब 1984 में पाकिस्तान की हिस्ट्री का 6ठा नया पासपोर्ट इशू किया गया तो हमें कवर पेज पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान देखने को मिला। 1973 के पासपोर्ट में हमें 2 और सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिली। जहां पासपोर्ट का लफ्ज ना सिर्फ इंग्लिश और उर्दू में लिखा जाता था, वहीं अब ये अरेबिक में भी लिखा जाने लगा, जिसके पीछे वजह थी बहुत से पाकिस्तानी वर्कर्स का ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज में काम के सिलसिले में ट्रेवल करना। और नंबर 2, पासपोर्ट के कंटेंट में लोगों को अपना फेथ डिक्लेयर करना पड़ता था, और ये एक ऐसी चीज थी जो 1947 से 1984 तक एग्जिस्ट नहीं करती थी। दोस्तों जहां लीबिया जैसी कंट्री ने 1980 में पाकिस्तानी लोगों को ऑन अराइवल वीजास देना बंद कर दिए, वहीं 1983 में यूके और मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने भी ऑन अराइवल वीजास की फैसिलिटीज पाकिस्तानियों के लिए अबॉलिश कर दी। इसके कुछ अरसे बाद ही गल्फ कंट्रीज मसलन कुवैत, कतर, ओमान और इवन सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल वीजास की फैसिलिटीज खत्म कर दी। अर्ली 1990s में जनरल जिया की गवर्नमेंट के खात्मे पर पाकिस्तानी पासपोर्ट एक दफा फिर से रिवाइज किया गया। अरेबिक में लिखा हुआ पासपोर्ट लफ्ज रिमूव कर दिया गया और कलर भी लाइट ग्रीन कर दिया गया। 2004 में ही था कि पहली मर्तबा पाकिस्तान ने मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स इशू करना शुरू किए। इससे पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट्स मैनुअली या ट्रेडिशनल वे में इशू किए जाते थे, जहां पासपोर्ट होल्डर की इंफॉर्मेशन मैनुअली हाथ से लिखी जाती और तस्वीर कवर पेज पर चिस्पा की जाती थी। 30 मार्च 2022 को पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने
پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ الیکٹرانک پاسپورٹس لانچ کیے جس میں 29 نئے سیکیورٹی فیچرز انٹروڈیوس کروائے گئے۔ آج 2024 میں اس دنیا میں صرف اور صرف 9 ملک ایسے ہیں کہ جہاں پاکستانی اپنا پاسپورٹ یوز کر کے وداؤٹ اینی ویزا ٹریول کر سکتے ہیں، جس میں انکلوڈیڈ ہیں ڈومینیکا، گامبیا، ہیٹی، مائکرونیزیا، روانڈا، سینٹ ونسنٹ، ٹرینیداد اینڈ ٹوباگو اور وانوآتا، جبکہ 33 ملک میں آن ارائیول ویزا اور 4 کنٹریز میں الیکٹرانک ٹریول آتھرائزیشن کے تھرو پاکستانی ٹریول کر سکتے ہیں، جبکہ 152 ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ٹریول کرنے کے لیے پاکستانیوں کو پری ارائیول ویزا تھرو پراپر ڈاکیومنٹیشن حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اپنے ٹریول ایکسپیرینسز یوزنگ پاکستانی پاسپورٹس ہمارے ساتھ ضرور کامنٹس میں شیئر کریں۔ ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔